2022 के अंदर देश भर के अनेक राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गोवा, गुजरात, इस तरीके से कई प्रदेश ऐसे हैं जो 2022 के विधानसभा चुनाव का सामना करेंगे। लेकिन इन विधानसभा के अभी चुनाव की घोषणा हुई भी नहीं है कि सारी सरगर्मियां हर पार्टी की धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रमुख चर्चा का जो विषय है वह है उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव, जिसकी सरगर्मियां अभी से ही बढ़नी शुरू हो गई है। इसमें कांग्रेस, बीजेपी के अलावा दूसरे समाजवादी पार्टी, बीएसपी समेत ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख ओवैसी यानी AIMIM के जो सुप्रीम है, उन्होंने ओवैसी ने भी इस चुनाव में उतरने की, खासकर जो उत्तर प्रदेश 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव है उसमें उतरने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। उनके इस ऐलान से सारे राजनीतिक दलों के अंदर एक तरीके की चर्चा शुरू हो गई है। ओवैसी ने अपनी पार्टी के 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही है। इस बात को लेकर सभी राजनीतिक दलों में इसको लेकर धीरे धीरे चर्चा गर्म होती जा रही है। ओवैसी के ऊपर हर चुनाव के अंदर लगातार आरोप भी लगते रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाले हैं, लेकिन कई पार्टी और नेताओं ने इस मामले में अपने अपने बयान जारी कर दिए हैं। खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जो इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर वह अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। उनके इस फैसले के बाद भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का चचा जान कह दिया है। टिकैत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के चचा जान आ गए हैं। वे यदि भाजपा को गाली भी देते हैं तो उन पर कोई केस दर्ज नहीं होता, क्योंकि वे दोनों एक ही टीम। राकेश टिकैत से पहले कई पार्टियां ओवैसी पर भाजपा की बी पार्टी होने का आरोप लगाती आ रही हैं। ओवैसी पर सवाल उठाने वालों में सबसे पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी थे। कांग्रेस के बाद राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस तक ने इस पर भाजपा की बी पार्टी होने का इल्ज़ाम लगाया है। अधीर रंजन चौधरी ने बिहार चुनाव के बाद कहा था, बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को इस्तेमाल करने की भाजपा की रणनीति काफ़ी हद तक कामयाब रही। यही इल्ज़ाम यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी ओवैसी पर लग रहे हैं। माना जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम वोटों के बिखरने के लिए ओवैसी यूपी के चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता PL पूनिया ने कहा है, ओवैसी यूपी चुनाव केवल भाजपा के इशारों पर लड़ रहे हैं। उन्होंने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है और वे हमेशा ऐसा करते हैं, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो या बिहार का। वे भाजपा के साथ पूरी तरह उनकी साठगांठ है। वे ऊपरी तौर पर ज़रूर भाजपा का खिलाफ दिखते हैं, लेकिन है वे भाजपा की बी टीम। वे हमेशा भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही अपने उम्मीदवार उतारते हैं और यह इल्ज़ाम उन पर बिना वजह नहीं लगते हैं। वे जहां जहां भी चुनाव लड़ते हैं, भाजपा को वहां वहां फ़ायदा मिलता है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता IP सिंह ने बताया है कि यह साफ है कि भाजपा ओवैसी की पार्टी को हमेशा से मदद देती रही है। वे बिहार से राष्ट्रीय जनता दल को रोकने के लिए भाजपा के प्लान के हिसाब से वहां चुनाव लड़े और अब यूपी में आने का ऐलान कर चुके हैं। ओवैसी दक्षिण भारत के किसी दूसरे राज्य में चुनाव लड़ने नहीं जाते, वे केवल तेलंगाना तक ही सीमित हैं। नोटबंदी के दौरान उनके बैंक में करोड़ों रुपए जमा हुए, लेकिन ना तो ईडी ने पूछा और ना ही CBI ने।
उन्होंने यहाँ तक कहा है कि 2014 से पहले ओवैसी को कौन जानता था। उनका उदय ही केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद हुआ है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.